अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नंबर 9। प्रीवियसली हमने इनवॉइसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया और अभी हम बिल्स और परचेजेस ऑर्डर्स को देखेंगे, इनकी क्या रिपोर्टिंग्स होगी, किस तरह से इनको जनरेट करेंगे एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड पे आएँ तो हम ये ओवरव्यू पहले ले चुके हैं और ये सबसे पहले हम बिल्स को देख लेते हैं। ठीक है, और परचेज़ ऑर्डर इसके बाद हम देखेंगे। अगर हम बिल्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि जहाँ से आप ये बिल्स जनरेट कर सकते हैं। या तो आप ये वाला जो बिल्स यू नीड टू पे कि जिसमें हमारे पास ड्राफ्ट में कोई नहीं है, 15 ऐसे बिल्स हैं जो कि हमने पे करने हैं, 10 ओवरड्यू हो चुके हैं जो कि अभी तक हमने पे नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिल पे आएंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। देन यहाँ पे ये प्लस वाला जो बटन है, यहाँ पे हमारे पास बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। अदरवाइज़ हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस में आके और यहाँ पे बिल्स टू पे में जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बिल्स टू पे में यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और ज़रा ये ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का ओवरव्यू आ रहा है। जिस तरह से हमारे पास इनवॉइसेस की डिटेल्स आ रही थी ना, उसी तरह से हमारे पास ये बिल्स की डिटेल्स आ रही हैं। आगे फर्दर बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा कि हम पहले इसकी ज़रा सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, पहले हम उनको देख चुके हैं, लेकिन इस सेगमेंट में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो जल्दी से हम सेटिंग्स को देखते हैं। डेमो कंपनी में रहते हुए यहाँ पे क्लिक करें आप, और फाइल्स के नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो हम जाएंगे उसी तरीके से, यहाँ पे इनवॉइस सेटिंग्स से ही इनकी सेटिंग्स चेंज होगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे सबसे पहले हम आएँ तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे एक्चुअली हमने देखा था ना, ये अगर आपको याद हो, ये देखें परचेज़ ऑर्डर है तो इसका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ये बात कर रहे होंगे बिल्स को लेके। देखें जो बिल की डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट है, क्या हमें लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए, पहले तो आपको ये आंसर करना चाहिए। यहाँ पे हम बिल्स की जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो नहीं लिखेंगे कि कब वो ड्यू हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, इसीलिए हम सेल इनवॉइस में लिखते हैं कि भाई जो हमारा क्लाइंट है वो 30 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर दे। और अगर कोई हमारा सप्लायर है और वो हमें इनवॉइस कर रहा है तो वो टर्म्स उसकी होंगी ना, कि वो अगर कहेगा कि भाई ये हमारी जो म्यूचुअली डिसाइड होंगी कि भाई फॉर एग्जांपल वो इनवॉइस पे लिख के देगा कि भाई लेट्स से 15 डेज़ कर लो या 30 डेज़ कर लो, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट जो आपको क्लाइंट इनवॉइस देगा उसके अकॉर्डिंगली आप जो बिल में वो डेट डाल रहे होंगे, ड्यू डेट। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसको ज़रा कैंसिल करें, बल्कि क्या कैंसिल क्यों करना, उसको सेव ही करना था हमने। यहाँ पे ये 30 को मैं रिमूव कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और आगे हम यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ज़रा इसको आप रिमूव कर दें। यहाँ से ऑप्शंस में जाके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे ये हमें बता रहा है, इनको भी पहले हमने देख लिया हुआ था कि अगर हमारा कोई परचेज़ ऑर्डर है तो हम उसे परचेज़ ऑर्डर का नाम देंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। ऑल राइट, चलें जी, इसको हम अभी क्या करते हैं जी, कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा काम हो गया हुआ था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसका ज़रा मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूँ कि ये ओवरव्यू किस तरह से है। एक तो हमारे पास ये सेल्स का ओवरव्यू आ रहा है ना, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमारे पास परचेजेस का ओवरव्यू किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा ज़रा लोड हो जाए। ये हमारे पास बिल्स का हमारे पास ओवरव्यू एक्चुअली आ रहा है परचेजेस ओवरव्यू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट में हमारे पास कोई बिल अवेलेबल नहीं है, अवेटिंग अप्रूवल में भी कोई अवेलेबल नहीं है, अवेटिंग पेमेंट्स में जिनकी पेमेंट्स हमने करना है। और नीचे आप ये देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास अपकमिंग पेमेंट है जो कि हमने करना है। उसके बाद ये पेमेंट है हमारे पास 31 अगस्त को, उसके बाद ये पेमेंट है 2 सितंबर को, जो कि आने वाली पेमेंट्स हैं उनकी हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे देखें, ये लाइन आप देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे ना इस तरह से आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपके आगे जितनी भी पेमेंट्स अपकमिंग होंगी ना वो उनकी डिटेल आ रही होगी। इस तरह से आप यहाँ पे ये ओवरव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे परचेज़ ऑर्डर्स जो हैं हमारे पास, ये ड्राफ्ट में बता रहा है कि एक पड़ा हुआ है, अवेटिंग अप्रूवल में कोई नहीं है, और अप्रूव में हमारे पास ये कुछ इस तरह से अमाउंट्स आ रही हैं। ये इसका ओवरव्यू क्लियर हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई।
तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद जिस तरह मैंने अभी आपको 3 बताए थे, क्या भला, फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में जाके मैं यहाँ पे बिल्स टू पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सभी बिल्स की डिटेल्स आ रही हैं। और मैं आपको ये पहले ही क्लियर करता जाऊँ कि एक तो हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारे पास होंगे हमारे सप्लायर्स, और दूसरा ये है कि हम अपने सप्लायर्स को ऐड भी करेंगे। तो दोनों ही तरीके ही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। फिर उनमें क्या एडजस्टमेंट होगी क्रेडिट नोट के हवाले से, रिपीटिंग बिल्स के हवाले से। रिपीटिंग बिल्स का कॉन्सेप्ट भी मिलता जुलता है, और क्रेडिट नोट को तो बड़ा डिटेल में हम देख चुके हैं, बस उसकी हमने एक एडजस्टमेंट ही पास करनी है, बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले सप्लायर के नाम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, देन रेफरेंस नंबर आ रहा है, डेट आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है, पेड, ड्यू, ये इस तरह से हमारे पास कुछ स्टेटस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले न्यू बिल पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। ये न्यू बिल की ज़रा आप पहले देखें। सबसे पहले हमारा यहाँ पे नेम आएगा जो हमारा सप्लायर है, डेट आएगी, और ड्यू डेट यहाँ पे हम उसकी इनवॉइस से दे के सिलेक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर में हम अपना कोई पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं, रेफरेंस में कोई डिटेल लिख सकते हैं ताकि कोई रेफ़र बन जाए। एंड देन यहाँ पे ये वाला अपलोड डॉक्यूमेंट वाला है, इसमें कौन सा भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तरीकाकार वही होगा जो कि हमने सेल्स वाले पोर्शन में, इनवॉइसेस वाले पोर्शन में देखा था। बट यहाँ पे जो हमें सप्लायर हमें इनवॉइस देगा, हम उसकी एक कॉपी यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में बता रहा हूँ। देन यहाँ पे अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, आइटम्स, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अकाउंट, टैक्स रेट्स, लोकेशंस, डिपार्टमेंट, अमाउंट इन जीबीबी। एंड यहाँ पे हमारे पास ऊपर डिटेल आ रही है, टैक्स एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल का एक यहाँ पे भी आ रहा है अमाउंट, और एक यहाँ पे भी आ रही है। तो ये इस तरह से इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं। अभी हम ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो हमारे ऑलरेडी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है ना, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम एक बिल जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपिटल केबल कैब है, और ये मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ना इसी की एक विंडो आगे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट विंडो करके, और यहाँ पे बिज़नेस में जाके हम क्या करते हैं, बिल्स टू पे, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये डिटेल्स आ रही है ना, उन्हीं में से एक क्लाइंट को देख लेते हैं कि इसके अगेंस्ट हम एक बिल जनरेट कर दें। लेट्स से कैपिटल कैब को है ना, इसी के अगेंस्ट ही मैं बिल जनरेट करने वाला हूँ। दोबारा हम अपने प्रीवियस टैब में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने सर्च किया कैपिटल कैब को, इसकी जो डेट है वो ये आ रही है। ड्यू डेट हम यहाँ पे बता देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्यू डेट है हमारी वो अगले महीने में सितंबर में या इस डेट के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ बाद ये बनती है, 13 सितंबर बनती है ये। और रेफ़र कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी आप रेफरेंस देना चाहें, रेफरेंस टू इनवॉइस नंबर या इस तरह कुछ 0001123, इस तरह मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया। अटैचमेंट आप कर सकते हैं जो कि हमें इनवॉइस देगा, लेकिन हमारे पास अभी इनवॉइस नहीं है तो हम इसको समझ रहे हैं, राइट। आगे हमारे पास आ रही है आइटम के, यहाँ पे आप कौन सी आइटम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा सप्लायर है, इससे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोल्फ बॉल जो है ना, ये हम इससे ख़रीद रहे हैं। ठीक है, इसकी एक की प्राइस है जी कितनी, 12 यूनिट प्राइस। ये अकाउंट यहाँ पे कौन सा इसको लग रहा है जी, परचेजेस का। टैक्स रेट ये है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो अगली टैब थी ना, इसका ही मैं एक यहाँ पे डेमो एक और क्रिएट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक मेन यहाँ पे टैब रख ली है और दो मेरे पास यहाँ पे डेमो अवेलेबल है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको अकाउंटिंग में जाके यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाता हूँ। ये नीचे चार्ट ऑफ अकाउंट्स आ गया। थोड़ा लिंक मैं आपको करवा दूँ ना, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाने के बाद ये हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे ये देख लें, ये जो परचेजेस है इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ, ये माइनस बस इतना काफ़ी है आई थिंक। ये हमारे पास जो परचेजेस का अकाउंट आ रहा है विच इज़ 300। अच्छा, इसको हमने किस तरह से एलोकेट किया, किस तरह से पता चला, यहाँ पे अगर मेन पे आएँ कि फॉर एग्जांपल ये जो गोल्फ बॉल्स हैं इनको भाई ये परचेजेस का अकाउंट देना है, तो अभी मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो हमने ये परचेजेस देख लिया कि परचेजेस का कोड जो है वो 300 बनता है और इसके ऊपर जो टैक्स है वो कितना है जी, वैट कितना लग रहा है, 20% लग रहा है, ठीक है। और अभी तक ये इतना परचेजेस हमने कर ली हुई हैं। मैं अगली टैब में आता हूँ और अगली टैब में आने के बाद हम बिज़नेस सेक्शन में आते हैं और बिज़नेस सेक्शन में आने के बाद ये नीचे आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी आपकी। हाँ, हमने ये याद रखना है कि हम एक्चुअली 3 गोल्फ बॉल्स को हमने किया हुआ था सिलेक्ट, ठीक है। ये वाली वो आइटम थी एक्चुअली। इम्पोर्टेंट बात अभी आपने देखनी है कि जब भी हम यहाँ पे कोई, इसको हम देखेंगे बाद में, जब भी हम यहाँ पे कोई न्यू आइटम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो हम वहाँ पे सब डिटेल्स लिखते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसकी सेल प्राइस क्या होगी, फॉर एग्जांपल इसको कौन सा हम अकाउंट के साथ लिंक करने वाले हैं, सब कुछ हम स्टार्ट में कर रहे होंगे, ठीक है ना। वैसे आप यहाँ पे न्यू पे जाके एक ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते। गोल्फ बॉल्स वाइट 3 पैक हैं, कॉस्ट प्राइस है इसकी कितनी 12 और सेल प्राइस है इसकी 15। प्रैक्टिकली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसको समझिएगा। हमने सबसे पहले ये इन्वेंट्री ऐड की, ये वाला स्टॉक ऐड किया, उसको सब कुछ हमने बता दिया कि इस अकाउंट के साथ लिंक कर दो, इसका वैट इतना होगा। और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए और यहाँ पे हमने देखा कि भाई 300 बनता है, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐड कर ली। अभी हम यहाँ पे बिल जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने अपना सप्लायर सिलेक्ट किया, ठीक है। सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्वांटिटी बताई कि फॉर एग्जांपल हम इसे क्वांटिटी ख़रीदने वाले हैं 25 इससे हमने क्वांटिटी ख़रीदी और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल चेंज हो गई। वैट इसके ऊपर 20% लग रहा है। यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन और करना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसको फ़िलहाल आप इग्नोर करें, लोकेशंस एंड डिपार्टमेंट्स को भी इग्नोर कर दें, इट्स ऑल राइट। और यहाँ पे लेट्स से अमाउंट मैं लिखता हूँ 300, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 300, ये मैंने अमाउंट लिख दी। ये आप कहेंगे कि नीचे हमारे पास अमाउंट बन रही है 360 और आपने 300 लिख दिया है, तो इट्स ऑल राइट। इसको भी हम देख लेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। जो अगला पॉइंट है वो समझिएगा। अभी जब हम अपने कस्टमर को इनवॉइस भेज रहे होते हैं तो तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टैक्स इंक्लूसिव कर दें या टैक्स एक्सक्लूसिव कर दें, ठीक है, नो टैक्स कर दें, जो भी है। जब हमें सप्लायर को चीज़ें भेजता है और हम उसको फॉर एग्जांपल बिल जनरेट कर रहे हैं, न्यू बिल बना रहे हैं उसका अगेंस्ट इनवॉइस, तो यहाँ पे क्या हमें ये जो टैक्स है एक्सक्लूसिव रखना चाहिए या इंक्लूसिव रखना चाहिए। और ज़रा आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और यूनिट प्राइस की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पे सेल प्राइस में देख लिया कि सेल प्राइस इस 3 की कितनी है, 15 है। अगर ये 20 भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन आप ज़रा इसको इमेजिन करें कि यहाँ पे इंक्लूसिव होना चाहिए या एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ, आप ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रा करें इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पे थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी। देखें, जो एक प्रैक्टिस होती है ना कि हम जो भी सप्लायर से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं ना, उसमें टैक्स को हम एक्सक्लूसिव रखते हैं। उसकी क्या वजह है कि हम एक्सक्लूसिव रखें? देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे एक चीज़ मंगवाते, ये इस तरह से हमने एक मंगवाई कोई चीज़, तो यहाँ पे जो 12 रुपये हमारा ये परचेजेस वाले हेड में जाएगा, 300 में जाएगा, और ये जो 2% है ये वैट टैक्सेस में जाएगा। समझ रहे हैं? अगर हम इंक्लूसिव करते हैं, फॉर एग्जांपल ये टैक्स इंक्लूसिव हमने कर दिया, तो अभी टोटल जो प्राइस बनी है वो है बनी 12, और 12 में से 2 जो है वो वैट है और बाकी जो 10 है वो परचेजेस में जाएगा। तो प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी हम सप्लायर से चीज़ें ले रहे हों, बिल दे रहे हों, तो फिर क्या होगा कि हम वैट को एक्सक्लूसिव ही रखेंगे। बाकी डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या उसकी सूरत हाल है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने क्या किया कि टैक्स को मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ, ठीक है, बाकी को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। बाकी अगर और ऐड करना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, ये हमने एक न्यू बिल बना लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में।
ये परचेजेस में, और यहाँ पे आप ये देखिए ये मैंने क्या किया है, बिल्स टू पे में आ जाते हैं, सॉरी परचेजेस में नहीं, बिल्स टू पे। उसी तरह से हमारा तरीकाकार चलेगा जिस तरह हम इनवॉइसेस को देख रहे थे। अभी ये जो ओपन हो जाए तो मैं बात शुरू करता हूँ अपनी। ये पहले हम ड्राफ्ट में लेके जाएंगे, अवेटिंग अप्रूवल या अप्रूवल डायरेक्ट कर देंगे, अवेटिंग पेमेंट्स पेड रिपीटिंग। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर? अच्छा ठीक है, हम मेन टैब में आता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई आप इसको सेव करेंगे या सेव एज़ ड्राफ्ट करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सेव एज़ ड्राफ्ट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे सेव एज़ ड्राफ्ट किया तो देखते हैं कि मेरे पास किस तरह से विंडो ओपन हो जाती है। ये देखें, पहले ड्राफ्ट में कोई नहीं थी आ रही, अभी मेरे पास ये ड्राफ्ट में एक आ रही है, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट से हम इसको लेके जाएंगे अवेटिंग अप्रूवल्स में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेव में तो ये ऑप्शन नहीं होता, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो एरर दे रहा है। मैं एरर क्यों दे रहा है, द टोटल्स डू नॉट मैच, ठीक है। इसलिए ये एक चेक होता है कि जब आप यहाँ पे शुरू में टोटल लिखते हैं ना, तो आपका जो टोटल है वो आपके बिल के टोटल के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 360 कर देता हूँ, और अभी यहाँ पे हमें एरर नहीं आएगा। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, अभी सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर देते हैं। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इनवॉइस वाला सेक्शन काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया हुआ है, तो वैसे आपको वहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं जनाब, यहाँ पे ये कह रहा है कि न्यू बिल जनरेट करना है, नहीं फ़िलहाल हम वेटिंग अप्रूवल की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करके ना इसको हम अप्रूव कर देते हैं कि वेटिंग पेमेंट्स में चला जाएगा। यहाँ पे हम इसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है जी। अभी ये अप्रूवल में चला गया, ठीक है। दोबारा बिज़नेस में जाके और यहाँ पे बिल्स टू पे में हम चले जाते हैं और देखेंगे कि ये अभी अवेटिंग अप्रूवल में आ रहा होगा, ड्राफ्ट में भी नहीं होगा और वेटिंग फॉर अप्रूवल में भी नहीं होगा। ये आ रहा है जी हमारे पास। ये दूसरा हमने बिल पे यहाँ पे बिल बनाया कैपिटल कैब कंपनी का, ये रेफरेंस हमने इसको दे दिया। ये 30 अगस्त ये है, इस तरह ये हमारे पास ये डिटेल आ रही है, और इसको ठीक है, इट्स ऑल राइट। अभी हम क्या करते हैं, इससे आगे फर्दर बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे ना एक, ये तो आपने देख लिया कि एग्जिस्टिंग जो हमारा सप्लायर है वो अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे सिस्टम में, और उसके अगेंस्ट हमने एक बिल बनाया। अभी हमारे पास क्या ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हम न्यू फॉर एग्जांपल अपने सप्लायर को ऐड करें, बिल्कुल है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ प्लस पे क्लिक करें या यहाँ पे न्यू बिल पे क्लिक करें, जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है, और यहाँ पे बिल पे क्लिक कर दें, राइट। अच्छा, यहाँ पे तो अगर हम लिखेंगे ना फॉर एग्जांपल कुछ भी, फॉर एग्जांपल ए लिखते हैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग है वो आ रहे होंगे। नीचे आते हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि भैया यहाँ पे आप न्यू ऐड करें। मैं इसको अगर जूम आउट भी करूँ, यहाँ पे देखें ये न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जब मैं न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे आप जो भी नेम लिखेंगे ना वो न्यू में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ कि जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी मिस्टर सजाद, जो भी मैंने लिख दिया, इसको न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये बेहतर अप्रोच नहीं है। जब भी हमने अपने सप्लायर को ऐड करना हो तो उसका एक तरीकाकार है, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट, या यहाँ पे प्लस में जाएं और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स में, और कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये ऑल कॉन्टैक्ट्स पे आ जाएं, ठीक है। और ऑल कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद हम जाएंगे सप्लायर पे। ये ऑल आ रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, सप्लायर्स आ रहे हैं। कस्टमर्स को देख लेते हैं, स्टेटमेंट्स को देखा था हमने, वहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए। ये हमारे पास आ रहे हैं सप्लायर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले एक न्यू यहाँ पे मैं सप्लायर ऐड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस सप्लायर को ऐड करते हुए देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे
इसकी जो डिटेल है ये बाय टाइम चेंज भी होती रहती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन्स ऑलवेज़ द सेम, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, बंदे का नाम, अकाउंट नंबर कि जिससे आप उसको सर्च कर सकें, या प्रॉपर एक अकाउंट नंबर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, वेबसाइट, कंपनी रजिस्ट्रेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, जो वो भी आप डालें अगर वो कंपनी है। नोट्स को देना चाहें, इसको सेव एंड क्लोज़ करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या आएंगे, फाइनेंशियल डिटेल्स में आएंगे। ये फाइनेंशियल डिटेल्स में बैंक अकाउंट का नाम देंगे, बैंक अकाउंट नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई देना चाहें, या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस डिपेंड करता है बिल पे, क्योंकि जब भी हम न्यू बिल जनरेट कर रहे होते हैं तो हर बिल का एक अपना रेफरेंस हम दे सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हम वैट कर सकते हैं, और वैट डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई, जिस तरह भी हम अपने कंट्री में हैं, यहाँ से अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं यूके में, तो वो यहाँ पे तो हम वो हमें टैक्स नहीं ना देगा फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई पर्सन ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका वैट रखना है या नहीं रखना। ठीक है, करेंसी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, सेल्स डिफ़ॉल्ट और परचेज़ डिफ़ॉल्ट। इन ऑप्शंस, इन डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे हम परचेज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, और परचेज़ डिफ़ॉल्ट में हम सारी डिटेल्स डाल रहे होंगे। तो जब हम सेव एंड क्लोज़ करते जाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एक सप्लायर हमारा ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हम बंदे का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने पहले ऐड किया था मिस्टर अली करके, अभी मैं कर देता हूँ जी मिस्टर राशिद कर देते हैं जी हम। ठीक है, कि हमारा फॉर एग्जांपल इससे हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई अकाउंट नंबर है, कोई यूनिक अकाउंट नंबर है तो वो डाल दें 40405 लेट्स से। ये बैंक अकाउंट आप नहीं कह सकते, ये आप सिंपल अकाउंट नंबर आप इसे कह लें कि ये हमारा सप्लायर है और इसको हमने ये 45 लाइक 045 इसको हमने जो है ना दे दिया है। क्या भला, पहले हम इसको एक्चुअली 300-045 दे देते हैं। 300 से क्या मुराद कि ये परचेज़ से हम इसको लिंक कर रहे हैं, और 045 इसको हम यूनिक आईडी दे रहे हैं कि इससे भी हम अगर सर्च करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन हो। यहाँ पे हम डाल देते हैं जी राशिद, यहाँ पे राशिद महमूद, ये हमने नाम डाल दिया, और यहाँ पे जो मिस्टर राशिद महमूद ये भी कंप्लीट नेम लिख दें। ठीक है, ईमेल डाल दें यहाँ पे rashid.check, ऐसे किसी बंदे को ईमेल ना चली जाए ना @gmail.com। ठीक है, ईमेल डाली, एडिशनल पर्सन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री कोड अपना डाल दें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नंबर लिख दिया। ठीक है, ये लेट्स से ये मैंने चले नंबर ये लिख देता हूँ अपने, इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेबसाइट है तो वो हमारे पास ऑप्शन है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाली है पर्सनल। यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री आ रही होगी किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये देखें कि अभी मैंने ये राशिद महमूद हैज़ बिन क्रिएटेड, लेकिन इसकी सिर्फ अभी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं आई। तो इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एड्रेसेस पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं जी यूके, या फॉर एग्जांपल लाहौर पाकिस्तान। ओके, डिलीवरी एड्रेस भी हम सेम करते हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे एड्रेसेस डाल दिया, इसको सेव एंड क्लोज़ किया। अभी हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल्स की हम आएंगे उसकी तरफ। ये देख लें उस तरह से डिटेल्स जो है ना अपडेट होती जाएंगी साथ साथ। इसको मैं कहता हूँ देन एडिट, और यहाँ पे अभी हम फाइनेंशियल डिटेल्स डालेंगे। बिज़नेस अकाउंट नंबर फॉर एग्जांपल MCB डाल दें। यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने दिया, ये शॉर्ट कोड हो गया, और यहाँ पे ये अकाउंट नंबर आ गया। (07860) और यहाँ पे
ये हमारे एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल मैंने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, ठीक है। रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी वैट की बात आ जाती है तो ये वैट आप बता सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूके वैट है, तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने क्योंकि ऐसा बंदा सिलेक्ट किया है कि जो कि पाकिस्तान से सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम वैट नन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करें, इसको हम आगे सेव एंड क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। सेव एंड क्लोज़ करने के बाद दोबारा से एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे और सेल्स और परचेज़ वाले ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करेंगे। हमारा होगा परचेज़ डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन। तो हम इसको किसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट परचेज़ के साथ। समझ आई आपकी बात, क्लियर हुआ आपको। यहाँ पे जो बिल ड्यू डेट है आप इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, या इसके साथ हम टर्म्स ही हमारी ये हैं कि भाई 15 डेज़ बाद हमारा हो जाएगा, 15 डेज़ फ्रॉम द डेट फ्रॉम द बिल डेट, ठीक है। यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स, टैक्स इंक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव या नो टैक्स। हम फ़िलहाल इसको कहते हैं जी नो टैक्स होगा। परचेजेस वैट यहाँ पे नन करेंगे। क्या है ये वैट, नो वैट आ रहा है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट लोकेशन डिपार्टमेंट, इसको भी आप इग्नोर कर दें, ठीक है जी। इस तरह से हमने ये इसकी इन्फॉर्मेशन सेट कर दी, सेव एंड क्लोज़ कर दिया। पहले हमने ये कस्टमर यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप 2-4 कस्टमर्स को ऐड कीजिएगा, किसी को वैट के साथ कर लीजिएगा, किसी को वैट के अलावा कर लीजिएगा। ये अभी आपको बातें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी, ठीक है। अभी ये हमारे पास डिटेल आ गई। अभी हम क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। अभी सप्लायर्स में देख लेते हैं कि ये जो हमारा बंदा ऐड हुआ है ये कहाँ पे ऐड हुआ है, इसकी ये क्या लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी ये नीचे जाके लिस्ट में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम 200 पे कर लेते हैं कि 200 यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज़ आ रही हों। कहाँ पे हमारा, अच्छा ये वाला, ये मैं बताता हूँ एक्चुअली ये लिस्ट उन हमारे सप्लायर्स की आ रही है जिनके साथ हमारी करंट एक्टिविटी कोई ना कोई चल रही है। अगर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही तो ऑब्वियसली उनका नेम यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो पर्सन मैंने ऐड किया उसको सर्च करके देख लेते हैं मिस्टर डॉट, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सप्लायर्स में नहीं आ रहा। ये राशिद के नाम से हमने ऐड किया था, ये भी नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, इसको देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, इट्स ऑल राइट। आप ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद ऑल कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे आप अभी सर्च करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिस्टर डॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, मिस्टर अली जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, और उसके बाद मिस्टर राशिद महमूद वो भी आ रहा है। ऑल में आ रहा है, सप्लायर्स में नहीं आ रहा। मे बी अभी हमारे पास उसकी कोई एंट्री नहीं आई, इस वजह से वो सप्लायर सेक्शन में नहीं आ रहा। तो अभी हमें एंट्री करके देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिज़नेस में जाएंगे एंड देन यहाँ पे बिल्स टू पे में चले जाएंगे, ठीक है। बिल्स टू पे में जाते हैं। और यहाँ पे हम न्यू बिल एंट्री पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अभी हम मिस्टर जैसे ही लिखा तो अभी हमारे पास मिस्टर राशिद भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। ये मिस्टर राशिद को हमने यहाँ पे लिखा, ये देख लें कि जैसे हमने मिस्टर राशिद को सिलेक्ट किया, जो टैक्स वाला खाना है वो ऑलरेडी ग्रेड आउट हो गया। मतलब इसको हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट में हमने लिखा है कि भाई हमने ऑटोमेशन इस तरह से किया है कि हमारा कोई टैक्स नहीं है, उस लेना देना नहीं है टैक्स का। यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं। ये देखें 30 अगस्त को मिल रही है। हमने यहाँ पे डेट डाली थी कि फ्रॉम डेट ऑफ बिल 15 के बाद वो अप्लाई हो जाए, क्या कहते हैं, ड्यू हो जाए ना वो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेफरेंस में अकाउंटिंग सर्विसेज, लेट्स से 00112 इस तरह कुछ। और यहाँ पे हम उससे कोई सर्विस ले लेते हैं, कोई है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही सर्विस ले लेते हैं ब्रांडिंग की, और इसकी हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी सर्विस नहीं लेंगे, इससे हम कोई ना कोई इन्वेंट्री लेंगे।
यहाँ पे हम इससे कह लेते हैं कि ये गोल्फ बॉल 6 पैक जो है ना इससे हम ले रहे हैं, जिसकी यूनिट प्राइस ऑलरेडी हम इन्वेंट्री में डाल चुके हैं। सर्विस को इसलिए इस वजह से नहीं डाला क्योंकि उसकी जो है ना इस तरह से हमने सेटिंग नहीं की हुई थी अपनी इन्वेंट्री में। ठीक है, हमने यहाँ पे एक उससे ये हम ले रहे हैं, इसकी क्वांटिटी को चेंज कर लेते हैं। लेट से हम उससे ले रहे हैं जी 15 आइटम्स, यूनिट प्राइस इसकी 20 है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास ये 300 का आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सेव करने के बजाय मैं इसको अप्रूव करने जा रहा हूँ। देख लें एक बार ये कंप्लीट है या नहीं है। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दें आप, ये लिख दें यहाँ पे 300 हमारी टोटल अमाउंट बन रही है, टैक्स इसमें नहीं है, तो यहाँ पे मैं अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे ही मैंने अप्रूव किया तो ये कहाँ पे चला जाएगा, कौन से वाले सेगमेंट में, ये इसको हम बाद में देख लेंगे। प्रिंट, बिल ऑप्शंस, रिपीट, इसको हम देख लेते हैं। ये वॉइड, ये वाले जो भी ऑप्शंस हैं। अभी दोबारा हम बिल्स टू पे में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये बिल की किस तरह से हमारे पास ये डिटेल्स आ रही हैं, क्या वो ऐड हो गया या नहीं हुआ। ये देख लें, ये आ रहा है अकाउंटिंग सर्विसेज 14 सितंबर को ये ड्यू है, इसकी 360 ये अमाउंट है, सॉरी 300। क्लियर हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं दूसरी टैब में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, कॉन्टैक्ट्स में जाके ऑल कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सप्लायर्स में जाके अभी सर्च करते हैं कि क्या वो नेम आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि पहले क्यों एरर आ रहा था। सप्लायर्स में चले जाते हैं हम और सप्लायर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिस्टर, ये देखें अभी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक हम कोई ना कोई उसके साथ एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास यहाँ पे सप्लायर्स की लिस्ट में या कस्टमर भी जब हम ऐड कर रहे होंगे तो वहाँ पे उसकी डिटेल्स नहीं आएंगी। ऑल में आ रहा होगा बट इंडिविजुअल सप्लायर्स या कस्टमर्स में डिटेल नहीं आ रही होगी। क्लियर हो गया। मेन विंडो में आते हैं और यहाँ पे ऑल, ड्राफ्ट, अवेटिंग अप्रूवल, अवेटिंग पेमेंट्स, पेड को फिलहाल इग्नोर कर दें। अभी रिपीटिंग पे आ जाते हैं कि अगर हम किसी भी फॉर एग्जांपल बिल को रिपीट करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारे सप्लायर्स हैं, समझिएगा, जिस तरह से हमारे फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर्स हैं कि जो हमसे बिज़नेस ले रहे हैं और मंथली बेसिस पे हम उनको ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं, हम उनको इनवॉइसेस भेजते जा रहे हैं, तो इसी तरह हमारे सप्लायर भी हो सकते हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे हमें स्टॉक भेज रहे हैं, इन्वेंट्री भेज रहे हैं और हम कहते हैं कि पर्टिकुलर डेट को उनको बिल चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या सकते हैं कि न्यू रिपीटिंग बिल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सेम तरीकाकार होगा। हम एक इनवॉइस भेजना चाह रहे हैं 1 महीने में और इसकी जो बिल डेट है या ड्यू डेट जो है, बिल डेट तो आज की डेट आ रही होगी ना। ठीक है, जो ड्यू डेट है फॉर एग्जांपल वो हम कहते हैं कि ड्यू डेट जो हो, या बिल डेट को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये ऑप्शन है। बाकी ड्यू डेट हम यहाँ पे कर देते हैं कि 15 डेज़ ऑफ दी फॉर एग्जांपल ऑफ द बिल डेट, और यहाँ पे एंड डेट हम यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करते। ऑन गोइंग हमारा ये बड़ा लॉन्ग टर्म का हमारा ये सप्लायर है। बिल फ्रॉम यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मिस्टर, अभी यहाँ पे मिस्टर अली को दूसरे बंदे को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई मंथली रिपीटिंग इनवॉइस, रिपीटिंग बिल, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे आप आइटम्स बताएंगे। आइटम्स हमारी क्या हैं जी, हम इससे फॉर एग्जांपल ये 9 बॉल्स ले रहे हैं और इनकी क्वांटिटी है हमारी मंथली से हम ले रहे हैं जी 9, ये हमारी इससे क्वांटिटी हम ले रहे हैं। टैक्स इसमें नो है क्योंकि इसके साथ भी मैंने कहा था कि कोई हम टैक्सेशन के मैटर नहीं कर रहे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बिल की सारी सेटिंग हो गई। अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मैं सेव कर दूँ या मैं इसको क्या कर दूँ, अप्रूव कर दूँ डायरेक्ट। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको सेव ड्राफ्ट में नहीं किया, इसको मैंने अप्रूव कर दिया और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना कि सेव करने से क्या होगा, फिर डायरेक्ट अप्रूव करने से क्या होगा। तो अगर अभी हम देखें
तो क्योंकि हमने ये क्या किया, हमने इसको सेव तो किया था, ड्राफ्ट नहीं किया, इसको डायरेक्ट ही हमने अप्रूव कर दिया, तो ये मंथली रिपीटिंग बिल में आ गया। और हर महीने क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली ये जो बिल है ये इस तरह से जनरेट होता रहेगा, ठीक है। और वेटिंग पेमेंट्स में है, और तो यहाँ पे जाके हम इसको बाद में क्लियर कर रहे होंगे। अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्लियर हो गया। चलें तो हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जहाँ तक क्रेडिट नोट और परचेजेज़ की बात है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हम लेंथी नहीं करते, तो नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।